खूबियाँ क्या हैं जो आप उनसे ज़्यादा इतना प्रभावित हो? किससे? बाबा गोरखनाथ से। अरे बाबा गोरखनाथ 5 साल पूर्व विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल। हम उनसे 50 काम ले चुके हैं। हमको व्यक्तिगत वो जानते हैं, जानते पहचानते हैं, हम भी जानते पहचानते हैं। हमको तो नेता वही चाहिए जो हमको करीब से जाने पहचाने। एकदम सही। हमसे किसी नेता से और मतलब नहीं है। नेता चाहे जो हो, चाहे चंद्रभान पासवान जी हों, अगर उनका संबंध हमारा अच्छा रहेगा, टिकट वो पाएंगे तो उनके साथ रहेंगे। गोरखनाथ जिंदाबाद। अच्छा, टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। टिकट समय लोग कह रहे हैं में गोरखनाथ है, सब दिखाता है। अब केहू को जो कहीं नहीं पहुंच बैठे, सब फोन करो थाने पे, तुरंत गोरखनाथ फोन करो, काम होता भैया, सब कुछ हुआ था। केवल आपका ही होता होगा। आपका नहीं, सबका है। हाँ। हम अपन हम कौन हमारे घर गदारक नौकरी पर लिए का है। मिल्कीपुर की नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप सभी का स्वागत है वार्ता टीवी में। अभी हमारी मौजूदगी अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश की करीब 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सबसे हॉट सीट कही जाने वाली मिल्कीपुर में हमारी उपस्थिति है और मिल्कीपुर की जनता जनार्दन हमारे साथ मौजूद है। उससे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मिल्कीपुर में किस पार्टी की ज़्यादा हवा है और जनता के क्या मुद्दे हैं। उन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हम जनता जनार्दन के बीच में उपस्थित हैं। भैया, आपका शुभ नाम क्या होगा? गुरुदयाल मौर्य। अच्छा भैया, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, उपचुनाव। ऐसे में जो 3 पार्टियां हैं, चर्चित पार्टियां, वो ताल पे ताल ठोक रही हैं, तो किसका माहौल नज़र आ रहा है, किसका माहौल बन रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का। अच्छा, तो बीजेपी का एक तरफा चुनाव है या फिर कोई खास कोई पार्टी टक्कर दे रही है? नहीं, इस बार एक तरफा चुनाव रहेगा। बीजेपी का। अच्छा, एक तरफा चुनाव क्यों और बीजेपी ही क्यों? पार्टियां और भी बहुत सारी हैं, सपा है, बहुजन समाज पार्टी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम किया है। विकास मिल्कीपुर में पूरे प्रदेश में किया है। गुंडा राज को समाप्त किया है। कहीं पर गुंडे नहीं होती है। बाबा जी के सरकार में तुरंत बुलडोजर कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ अपने ज़िले में अयोध्या में भदरसा में एक कांड हुआ था, सबके सामने है नज़ीर। एक कांड हमारे यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में रायपट्टी गहनागंज में हुआ था, जो कि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़िता को करीब 5 लाख का चेक माननीय पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी के सहयोग से प्राप्त हुआ है। बाकी गांव में, उस गांव पूर्व में हम तो खुद गए थे, वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं थी। पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी के सहयोग से वहाँ पर त्वरित कार्रवाई हुई और उनको जो है सुरक्षा प्रदान की गई। अच्छा, सपा में जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे हैं कि मठाधीश और माफिया में कोई खास अंतर नहीं है। मैंने जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, इनकी तुलना माफिया से कर रहे हैं, क्या कुछ कहोगे इस पर? नहीं, योगी आदित्यनाथ जी माफिया नहीं हो सकते, वो माफिया के खिलाफ रहते हैं। अखिलेश यादव तो ऐसा कह रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी कह रहे हैं कि अब की बार मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में साइकिलें आएगी। अगर साइकिल नहीं आई तो हम राजनीति से संन्यास दे देंगे। कौन कह रहा है? अवधेश प्रसाद। नहीं, एक बार गलती हम लोगों ने कर दिया, बार बार गलती नहीं की जाएगी। मतलब अब की बार बीजेपी का दबदबा है? बिल्कुल दबदबा रहेगा। चलिए, ठीक है। आपका शुभ नाम? राम मिलन मौर्य। चाचा, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी एकदम कपार पर है, तो ऐसे में किस पार्टी का माहौल बनता नजर आ रहा है? यहाँ तो सब बीजेपी ही नजर आ रही है मुझे। हाँ। अरे, लोग कह रहे हैं ये सपा का गढ़ है। अरे गढ़ जब रहा तब रहा। पिछली बार सपा का गढ़ रहा, अब की बार बीजेपी का गढ़ है। अच्छा, अयोध्या में आए दिन मतलब रेप केसेस हो रहे हैं, ऐसे में उपचुनाव पर कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव इसका कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार कोई सरकार हो, कोई सरकार जुल्म नहीं कराती है, बल्कि जो है अब इस समय बीजेपी की सरकार में जो भी जुल्म हो रहे हैं उसका उजागर हो रहा है। उजागर हो रहा है, सरकार उस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकार की इसमें लापरवाही नहीं है। चाचा, सपा वाले कह रहे हैं कि आदित्यनाथ योगी हैं वो जाति मजहब मतलब यादव और मुस्लिम देख करके इनकाउंटर करते हैं और इंसाफ देते हैं, क्या कहोगे इस पर? अभी ये टोटल गलत है। सुल्तानपुर में जो कांड हुआ था उसमें मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ और बाकी जो अन्य लोग थे उनका इनकाउंटर नहीं हुआ। तो इसको तो आरोप यही लगा रहा है कि यादवों को देख करके इनकाउंटर करवा रही है योगी सरकार, मुस्लिमों को देख करके इनकाउंटर करवा रही है। ये तो टोटल जातवाद फैला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। केवल यादवों का ही इनकाउंटर हुआ है। एक लिस्ट देख करके पुरानी देख लीजिए, जब से बीजेपी सरकार है तब से कितने ठाकुरों का हुआ है, कितने ब्राह्मणों का हुआ है, कितने मुस्लिम का हुआ है। सब कास्ट का जो गलत करता है उसकी कोई कास्ट नहीं होती है। सही।
जो अत्याचार करता है उसकी अपराधी कोई की कास्ट कोई- नहीं होता। हाँ। हाँ, अपराधी की कोई कास्ट नहीं होती है, जो अपराध करता है वही सजा पाता है। योगी जी जो 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 मतलब गुनहगार होता है, जो आरोपी होता है, उसके घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो क्या ये कार्रवाई मतलब सही है? बिल्कुल सही है। इस कार्रवाई से, बुलडोजर की कार्रवाई से सहमत हो? जी जी सहमत है। गलत जो करे, चाहे जिस जात का हो, चाहे वो जिस जात का हो, अपराधी अगर जब है तो उसके साथ वैसा ही होना चाहिए जैसे योगी जी कर रहे हैं। अच्छा, अभी बीजेपी से यहाँ मिल्कीपुर में कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप पुराना कैंडिडेट देखना चाहते हैं या फिर कोई नया कैंडिडेट आए? नहीं, कैंडिडेट कोई भी है बीजेपी से, कोई भी कैंडिडेट है। पुराना भी हमारा ठीक था, पुराना भी कैंडिडेट कोई गड़बड़ नहीं था, और उसके बाद नया आता है उसका भी स्वागत है। जो भी आएगा हम लोग उसका पूरा समर्थन करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं ये मिल्कीपुर में, अयोध्या में साइकिल चल रही है और उपचुनाव में भी साइकिल चलेगी, और अवधेश जो अजीत प्रसाद उनके बेटे हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे, और विजयी नहीं होंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं, बाकी संन्यास नहीं लेंगे क्योंकि वो झूठे आदमी हैं। अच्छा, झूठे? हाँ, उनकी बात का कोई डर नहीं है, वो कह रहे हैं लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। अच्छा, और देखना इस चुनाव में हारने के बाद संन्यास लेते हैं, संन्यास नहीं लेंगे उनको जनता संन्यास दिला वो देगी। कह रहे हैं कि बीजेपी हल्के में ना ले चुनाव। अरे भाई, ये तो लड़ाई है, लड़ाई तो होगी ही। बस सपा और भाजपा की दो ही की लड़ाई है यहाँ पर, और क्योंकि यहाँ पर इतना जात बात फैला दिए लोग कि जरूरत से ज़्यादा, लेकिन फिर भी अब की जो है हाँ, ये ऐसा बात नहीं, हम लोगों के साथ यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और सब मिल करके मदद करेंगे सब। हाँ, हर जात है, कोई ऐसा बात नहीं है। ये तो जात बात वो केवल फैलाते हैं, बाकी हम लोगों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब लोग सहयोग करते हैं, ये एससी भी हैं, सब लोग मिलकर। यादव तो सपा में जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब हैं यादव, इसमें भी हैं। रामचंद्र यादव नहीं है, कितना दिन से यहाँ से जो है 2 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं, तो भी यादव हैं। चलिए ठीक है चाचा। भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? आर्यस मौर्य। ये भैया कौन सा चौराहा है जहाँ पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं? ये मिल्कीपुर पेट्रोल टंकी है। मिल्कीपुर पेट्रोल टंकी। भैया आपके क्षेत्र में मतलब माहौल किसका बन रहा है? वैसे पार्टियां तो 3 हैं, जी। ताल पे ताल ठोक रही हैं, जी। तो ऐसे में क्या समझा जाए भाई, माहौल किसका नजर आ रहा है? बीजेपी का है भैया माहौल एकदम 100%, 101%। अच्छा, टक्कर किसमें है? भाजपा और सपा। सपा यही में। दो, जी। बाजी कौन मारेगा उपचुनाव में? बाजी भाजपा मारेगी भैया। भाजपा मारेगी। अब की तो तो क्या कैंडिडेट कौन सा देख रहे हो, पुराना या नया? पुराना। पुराना कैंडिडेट जी। बाबा गोरखनाथ ही सही। जी, जी। भैया कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं उनका। अब जो विरोध करता है करेगा। और कुछ लोग आपकी जो मिल्कीपुर की जनता है जी। वो कह रही है कि बाबा गोरखनाथ जी को अगर टिकट मिल रहा है जी। तो फिर चुनाव फंस सकता है। अगर जो कोई नया कैंडिडेट आ रहा है तो फिर चुनाव मतलब बीजेपी जीत सकती है। नए को फील्ड बनाना पड़ेगा भैया, मतलब फिजा बनानी पड़ेगी उसको। फिजा बनानी पड़ेगी। और पुराना जो है वो ऑलरेडी पहले से 50-60 हज़ार वोट लेकर बैठा हुआ है, उसके लिए फील्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है, उसकी फील्ड बनी हुई है। अरे बस तो यही विरोध समझ- भी तो कर रहे हैं बाबा गोरखनाथ का। विरोध कौन कर रहा है? अच्छा, जो पहले नहीं दिए थे वही विरोध फिर कर रहे हैं, उसमें क्या बात है? चलिए ठीक है। अच्छा, हमारा सचिन मिष्ठान भंडार पेट्रोल पंप मिल्कीपुर फैजाबाद जिला अयोध्या। जिला अयोध्या। अच्छा, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में माहौल किसका नजर आ रहा? हमका भैया बाबा गोरखनाथ के लाओ के दिखावे नहीं कर रहा था। अच्छा, टिकट योगी मोदी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, बाबा गोरखनाथ जिंदाबाद। अच्छा, टिकट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। टिकट समय लोग कह रहे हैं में गोरखनाथ है, सब दिखाता है। अब केहू को झुक कहीं नहीं पहुँच बैठे, सब फोन करो थाने पे, तुरंत गोरखनाथ फोन करो, काम होत भैया, सब कुछ हुआ था। केवल आपका ही होता होगा। आपका नहीं, सबका है। हाँ। हम अपन हम कौन हमारे घर गदारक नौकरी पर लिए का है। मिल्कीपुर की हमारा जनता- समय पढ़ता है। मिल्कीपुर की जनता कह रही है कि सबसे ज्यादा अगर जो कोई एक्टिव है तो चंद्रभानु पासवान जी एक्टिव हैं राजनीति में, बीजेपी से जो टिकट दावेदार हैं। नहीं, दोनों जने चलता है, दावेदार में दोनों जने का नाम चलता है, चंद्रभानु का है, बाबा गोरखनाथ का, ऐसी बात नहीं ना। अच्छा, आसार किसका है ज्यादा, मतलब किसे टिकट मिल सकता है? अब हम योगी आदित्यनाथ थोड़ा हुए भैया कि हम इनके दिए के भाई अच्छा, ये इन मिले बीजेपी में हम के साथ हैं। आप बीजेपी के साथ हो तो थोड़ा बहुत जानकारी होगी, मतलब इतना डिले क्यों हो रहा है टिकट देने में? अरे योगी आदित्यनाथ सरकार या अखिलेश यादव ना आए, फटाफट जल्दी जल्दी माठा मारो सवेरे दही पी लियो, सब नगाम ना। सपा और बहुजन वाले कह रहे हैं कि डरी हुई पार्टी बीजेपी है, इसीलिए टिकट डिक्लेयर नहीं कर रही है। अरे और सबसे पहले टिकट मिला था और सबसे पहले जीत के दिखाएंगे सपा और बहुजन वाले। वैसा ही कहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा खुए, उनके बेटवा वही दिन टिकट पाए जो दिन नामांकन रहा बीजेपी दी से। अब कई 1000 से जीते,
देखियो तो वही राजनीति यहाँ पर तो नहीं हो रही। वो राजनीति नहीं, 36 जने टिकट मांगता है का करे सब, जब सभी कहा था कि बीजेपी जितबे न करे तो टिकटवा का करे मांगत बा सभी 36 जने। यमन 2 जने के अलावा केहू नावे नहीं सुना। नीरज कनौजिया का नाम है उनके, हे भैया कहो कनौजिया के, देवमणि कनौजिया के तो अजीत, अब के तो एक जने सूरज चौधरी, 3 जने के सुनात है। हम कहा था जब बीजेपी जितबे न करे सभी कहत भाई तो 36 जने कहा करे गाड़ी तूरता है यहाँ, बताओ एक जगह खड़ंजा सब जगह कब आए। और जे भैया बाबा गोरखनाथ के विरोध कराता है वह सब भैया साइकिल वाले हुए विरोध करी हैं, वो मनिए ना। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि माफिया और मठाधीश में कोई अंतर नहीं है। मैंने सीएम योगी की तुलना माफिया से कर रहे हैं। देखो एक वीडियो देखे नहीं देखे? सीएम योगी आदित्यनाथ न होटल बनवाइन, न कहूँ जमीन ले हैं, न कहूँ कुछ अवैध निकले हैं। वही जब सरकार उनके न रहे तब वो उनके कुछ हुए ना, ये सभी कमाए जमा के हैं। खूब बड़ा होटल बनवाए हैं, बड़ा ताजमहल बनवाए, खूब चलत बा है। और योगी का सब कुछ करे वरे नहीं ना। माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी है। और यहाँ जितना जने बैठा बाटे या नवों से पूछ लियो, हमारे कुछ जने हुए हो जैसे साइकिल वोट देवे हुई हैं, उनसे पूछो। अच्छा, जातिवाद कौन कर रहा है? सपा कह रही है कि योगी सरकार है। सपा के अलावा सपा कह रही है कि योगी सरकार जाति मजहब दे करके इंसाफ करती है, इनकाउंटर करती है। अरे योगी ठाकुर हुए ये, और ठाकुर बताओ कितना है पूरे प्रदेश में, क्या ज़्यादा है बताओ। और जात दे के कहा इनकाउंटर के इन। अब मंगेश यादव को गोली मरवा दी है, बाकी अन्य अपराधी थे उनको अरे विकास दुबे दाग दिन के रहे, उन्होंने पंडित हुए। आओ बोलो लगाओ भैया, तो लगाओ। भैया आपका शुभ नाम क्या होगा? शोभनाथ कौशल। अच्छा भैया, आपके मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में अब की बार उपचुनाव में कौन बाजी मार रहा है? हमारी तरफ से तो बाबा गोरखनाथ। अच्छा, पुराने कैंडिडेट जी। और चंद्रभानु पासवान और शांति देवी सब कतार में लगी हैं दावेदारी में। अब उनकी किस्मत जाने, लेकिन हमारे कैंडिडेट बाबा गोरखनाथ। अच्छा, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं बाबा गोरखनाथ का। अपना बगला अलग होता है। और मिल्कीपुर की जो जनता है, केवल आपको छोड़कर, आप और कुछ लोगों को छोड़कर जो अन्य मिल्कीपुर की जनता है वो कह रही है अगर जो बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल रहा है तो फिर चुनाव जीतना एकदम मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। भाई अपना विचार होता है अलग। मिल्कीपुर की जनता कोई नया कैंडिडेट चाह रही है अब की बार? हम तो पुराने ही चाहते हैं। अच्छा, आप पुराना चाहते हैं। अच्छा, क्या अनुमान क्या है, मतलब कितने हज़ार वोटों से बीजेपी सपा को हराएगी? मात्र 12-13 हज़ार वोटों से, खाली पिछली बार तो हारे थे। हाँ, 12-13 सही। बस अब की बार अच्छे वोटों से जीतेगी। अच्छे वोटों से जीतेगी जी। चलिए ठीक है। आपका शुभ नाम? नरेंद्र कुमार भैया। तो क्या भैया माहौल क्या लग रहा है मिल्कीपुर में? माहौल से हमें मतलब नहीं ना, हमें बाबा गोरखनाथ जी से मतलब है। अच्छा, बाबा गोरखनाथ। हाँ, हम व्यक्तिगत तो हमको जानते पहचानते हैं, हम उनको जानते पहचानते हैं। कोई काम पड़ता है हम उनके पास जाते हैं। अच्छा, तो हमको उनसे मतलब है। अच्छा, हमको पार्टी से मतलब नहीं है। पार्टी हमारी हाथी है, लेकिन हमको मतलब बाबा गोरखनाथ से है। बाबा गोरखनाथ से। अगर जो मान लो बीजेपी पार्टी टिकट चंद्रभानु पासवान को दे रही है, उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में मेरी मर्जी, फिर देखा जाएगा क्या होता है। टिकट मिलने के बाद डिसीजन होगा वो। अच्छा, हाँ। मैंने कुछ लोग भाई चंद्रभान पासवान भी हमसे मिले हैं, ऐसा तो है नहीं वो भी नहीं मिले हैं। फिर वो तो है संबंध जिस तरीके से रहेगा उनके साथ में, उनका हमारे साथ में, उस तरीके से उनको भी लाइक किया जाएगा। सही। वो तो टिकट मिलने के बाद के लिए। अच्छा भाई, क्या मतलब खूबियाँ क्या हैं जो आप उनसे ज़्यादा इतना प्रभावित हो? किससे? बाबा गोरखनाथ से। भाई बाबा गोरखनाथ 5 साल पूर्व विधायक रह चुके हैं। बिल्कुल। हम उनसे 50 काम ले चुके हैं। हमको व्यक्तिगत वो जानते हैं, जानते पहचानते हैं, हम भी जानते पहचानते हैं। हमको तो नेता वही चाहिए जो हमको करीब से जाने पहचाने। एकदम सही। हमसे किसी नेता और मतलब नहीं है। नेता चाहे जो हो, चाहे चंद्रभान पासवान जी हों, अगर उनका संबंध हमारा अच्छा रहेगा, टिकट वो पाएंगे तो उनके साथ में रहेंगे। अच्छा, जो बहुजन समाज पार्टी है इसका कहीं दूर दूर तक कुछ है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। बस लड़ाई है तो केवल सपा भाजपा किस समय है। राम गोपाल कोरी कल मिले थे तो मीडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया वाले जो है बहुजन समाज पार्टी का कहीं नाम ही नहीं लेते हैं। नहीं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। मीडिया थोड़ी नाम लेगी तो जनता लेगी। जिस तरीके से आप क्षेत्र में काम किए रहेंगे उस तरीके से आपका नाम लिया जाएगा। भाई 5 साल तक विधायक नहीं थे, 2.5 साल विधायक अवधेश प्रसाद जी रहे हैं। तो अवधेश प्रसाद जी रहे हैं तो उसके 2.5 साल के बीच में आप राम गोपाल कहीं किसी से मिले हो तो कोई बताए हमको।
सही। जानकारी कोई दे। सही, जो जो क्षेत्र में जाएगा जो उसी को क्षेत्र में जान जाएगा पहचान उसी के पड़ेगी। नाम होगा। सही, सही। अवधेश प्रसाद जी क्षेत्र में जा रहे हैं, उनका भी नाम हो रहा है। गोरखनाथ जी जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, उनका भी नाम हो रहा है। सही सही। तो भाई हम तो करीब से गोरखनाथ के साथ में हैं, करीब से हम उनको जानते पहचानते हैं। कोई काम पड़ता है उनके पास जाते हैं, हमारा जो भी काम होता है पड़ता है वो हमारा कर देते हैं, तो हमसे उससे मतलब है। सही सही, चलिए ठीक है। तो साथियों, देख रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनावी सर्वे, चुनावी रिपोर्ट। आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मिल्कीपुर में आपके हिसाब से कौन बाजी मार रहा है, कमेंट में उस प्रत्याशी का नाम लिखें। और अभी बीजेपी पार्टी से टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपको क्या लग रहा है, किस प्रत्याशी को टिकट मिलेगा, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिल्कीपुर से लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वार्ता टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें। जय हिंद।